धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद आसाराम सर, धन्यवाद सिस्टीन। तो हर बार की तरह मैं भी आज एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूँ। एक छोटा सा लगभग 8वीं 9वीं कक्षा का छात्र रहता है और वो देखता है कि अपने गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है। अ, और वो उनके घर के सामने से जब लोग आते जाते हैं तो वहां पर दुर्घटना होती है। तो वो अपने माता पिता से कहता है, तो कहता है कि क्या करें, जो शासन जो है वो देखभाल नहीं करती है हमारी, रास्ते अच्छे नहीं है, लाइट नहीं है यहाँ पर, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर तो लोगों से कहते हैं, तो लोग भी ऐसे ही कहते हैं कि जो शासन है वो देखभाल नहीं करती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कुछ महीने बीत जाने के बाद वो देखता है कि अपने दोस्तों की सहायता से एक बांस लेता है, लंबी लकड़ी लेता है और उस पर एक बल्ब टांग देता है और अपने घर के सामने लटका देता है। तो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुम्हारे अकेले के लाइट लगाने से क्या पूरे गांव में उजाला आ जाएगा क्या, पूरा गांव तो अंधेरे में है। तो वो कहते हैं कि नहीं, कम से कम मेरे घर के सामने से लोग जाएंगे तो कम से कम गड्ढे वो देखेंगे और मेरे घर के सामने से तो सुरक्षित जाएंगे। ऐसा कहता है और वो अपना अपने घर के पास बल्ब लगा देता है। तो जैसे देखता है कि 4-8 दिनों में उसके आजू बाजू के दो चार लोगों ने और बल्ब लगाए होते हैं और देखते ही देखते 8 10 दिन में पूरा गांव जो है वो रोशनी से जगमगा उठता है। तो इस तरह से जब कोई शुरुआत करता है तो लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग लोग उसका अनुसरण करते हैं और उसका अनुसरण करते हुए उसे सभी लोग मानते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने। तो इसी तरह से लोगों, जो भी हम कुछ काम करने जाते हैं, नया करने जाते हैं, एक्सरसाइज करने जाते हैं, लोग हमारे ऊपर हंसने लगते हैं कि आप पागल हो गए हैं क्या, सुबह सुबह उठकर सब लोगों को जगाता है। तो इस तरह से, लेकिन जब उन्हें अपनी सेहत सेहत का ख्याल आएगा, जब अस्पताल के दौरे चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब उन्हें निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा कि सेहत का ख्याल रखना कितनी अच्छी बात है। तो इस तरह से लोगों का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और इस तरह से नई शुरुआत करके देखिए। तो मेरा वाह। तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है बबन लाहनी। मैं लगभग गत 1.5 वर्ष से इस कॉल से जुड़ा हुआ हूँ और लगभग अब खुद की सेहत तो मैंने संभाल ली है, अपने परिवार की संभाल ली है, अब दूसरों की सेहत देने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरह से आज आज का मेरा टॉपिक है आपके लिए बैलेंस डाइट। तो इसमें कुछ डिफरेंट टॉपिक्स, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा आपको, बैलेंस डाइट में क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, तो उस पॉइंट्स के आधार पर मैं आपको कुछ अलग जानकारी दूंगा। तो बैलेंस डाइट हर एक के लिए आज जरूरी है। तो इस हिसाब से तो बैलेंस डाइट, सर आसाराम सर वो इमेज शेयर कर दीजिए एक बार। जूम कीजिए उसे हो सके तो। हाँ ठीक है, चलो। तो बैलेंस डाइट में सबसे पहला पॉइंट है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब हम एक दूसरे के साथ, हमारी बॉन्डिंग होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि हमारा परिवार कितना आत्म केंद्रित बना हुआ है। हम सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, माता पिता हमसे अलग रह रहे हैं, बच्चे हमसे अलग अलग विचार रखते हैं, पड़ोसी हम हमें जानते नहीं है। तो इस तरह से, लेकिन हमारी एक बॉन्डिंग रिश्ता हमारा है, हर एक दूसरे से इतना प्रगाढ़ होना चाहिए, इतना अच्छा होना चाहिए कि वो रिश्ता, हमें दूर जाने पर सभी लोगों को दुख होना चाहिए। तो इस तरह से सबसे पहली बात है कि हमारी बॉन्डिंग, हमारा रिश्ता सभी से इतना अच्छा बना रहे कि लोग हम दूर जाते समय कहे कि अरे यार दूर मत जाओ, हमारे पास ही रहो। ऐसे लोगों ने, हमारे परिवार के सदस्यों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे पड़ोसियों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे गांव वालों ने, सभी ने कहना चाहिए कि अरे यार आप हमसे दूर मत जाओ। तो इस तरह का रिश्ता हम हमारा एक दूसरे के साथ बनाए रखना चाहिए, बॉन्डिंग रखनी चाहिए। तो बैलेंस डाइट में पहला शब्द आता है बी, इसके बाद में आता है ए। ए मीन्स एटीट्यूड। तो हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक ही सिक्के के दो पहलू है। तो जिस तरह से हम पॉजिटिव एटीट्यूड को अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सोच का दायरा बढ़ जाता है और हम सभी बातों को सकारात्मक तरह से सोचने लगते हैं। तो कोई हमें समझा रहा है तो हम उसे समझ लेते हैं, नहीं तो हमारे मन में निगेटिव बातें रहती है और लोग कितने भी समझाए तो वो बातें हमारे समझ में नहीं आती। तो इस तरह से, तो जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं, किसी को समझने के बारे में सकारात्मक सोच रखते हैं, तो निश्चित रूप से हम
सभी बातें समझ जाते हैं और हम अपनी सक्सेस को, सफलता को हम पा सकते हैं। इसके बाद में है यल। यल मीन्स लर्नर। तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। एक छात्र, एक विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी, एक परीक्षार्थी, तो इस तरह से एक लर्नर हमें बनना चाहिए। तो जहां कहीं से भी हमें सीखने के लिए मिले, चाहे हमारे गुरु से हो, हमारे कोच से हो, हमारे माता पिता से हो, हमारे भाईजनों से हो, तो कहीं से भी हमें कुछ, यहाँ तक कि छोटे बच्चों से भी हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। बस हमारे पास सीखने का एटीट्यूड और लर्निंग एटीट्यूड हमारे पास होना चाहिए। तो सीखने का हमारे पास जज्बा होना चाहिए। तो हमेशा नई बातें कुछ ना कुछ हमें सीखनी चाहिए, अपने आप को अपडेट करना चाहिए। इसके बाद में ए मीन्स एक्शन। मतलब न कुछ हमें नॉलेज लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि उसे प्रत्यक्ष रूप में हमें कृति में लाना है, प्रत्यक्ष करना है। तो हमें ज्ञान तो मिल गया कि हमें हमारे सेहत का ख्याल रखना है, हमें एक्सरसाइज करनी है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन कब करेंगे? कल से करेंगे, परसों से करेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? तो इतनी भी क्या जल्दी है? कल करेंगे, परसों परसों करेंगे, क्योंकि पड़े हैं हमारे पास बरसों, ऐसा कहते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, जैसे कि अनपढ़ संत कबीरदास ने कहा है कि कल करे सो आज करे सो अब, क्योंकि पल में प्रलय होगा, बाद में बहुरी करेगा कब। तो बाद में कब करेगा? तो इसीलिए अभी से शुरुआत करो, स्टार्ट एट दिस मोमेंट। तो इसी समय से हमें शुरुआत करनी चाहिए, कल परसों पर टालना नहीं चाहिए। इसके बाद में है यन। यन मतलब न्यूट्रिशनल फूड इंटेक। तो हमें हमेशा न्यूट्रिशनल फूड इंटेक करना चाहिए, न कि बाहर जाकर हमें जंक फूड लेना चाहिए। बड़ा पाव, समोसा, जो सालों साल जो तेल रहता है बाहर, और उसी में समोसे वो तले जाते हैं और वही दिए जाते हैं। तो एक होटल में देखा था कि लगभग 20 सालों से वही तेल यूज किया जा रहा था, प्रयोग में लाया जा रहा था। जो तेल में तला जाता था, लगभग बहुत बड़ी कढ़ाई थी, जिसमें लगभग 200 100 150 लीटर का तेल डाला जाता था, और बाद में 20-25 लीटर तेल यदि उसमें से बच जाता था, वही तेल निकाल कर रखा जाता था, दूसरा तेल वही डालकर उसमें दूसरा तेल डाला जाता था। तो इस तरह से मतलब सालों साल वो तेल, वही तेल प्रयोग में लाया जाता है। तो इस तरह से जो हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिशन लगभग गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से जिसमें हमें न्यूट्रिशन मिले, ऐसा डाइट हमें लेना चाहिए। न्यूट्रिशनल डाइट हमें इस तरह से लेना चाहिए कि उसमें हर तरह से न्यूट्रिशन हमें मिलते जाए और उस न्यूट्रिशन को हम ग्रहण करें। क्योंकि हम न्यूट्रिशन यदि ग्रहण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं। इसके बाद में आगे का पॉइंट है सी। सी मीन्स कैलोरी मैनेजमेंट। देखते हैं कि हम बाहर का खाना खाकर, असमय खाना खाकर, खाने का समय नहीं रहता है, तो इस कारण टेंशन के कारण हमारा फैट बढ़ते जा रहा है, हम गोल मोटोल होते जा रहे हैं, और इस कारण हम अपनी काया को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो इसे यदि हमें मैनेज करना है, तो हमें कैलोरी मैनेजमेंट पर हमें ध्यान देना होगा। तो जैसे कि हम मान लीजिए सुबह वॉकिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और हम यदि बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, और हम आकर बाद में पोहे, समोसे, शीरा, उपमा ऐसी चीजें खाते हैं, तो उसके कारण और ज्यादा कैलोरी हम इंटेक करते हैं, और ज्यादा कैलोरी इंटेक करेंगे तो हमारा मोटापा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कैलोरी मैनेजमेंट पर ध्यान रखना चाहिए। चाय नहीं पीनी चाहिए, चाय के कारण भी लगभग 100 से 150 कैलोरीज हमें मिलते हैं। पोहे के कारण 300 कैलोरीज मिलते हैं, बाद में इडली के कारण 350 कैलोरीज हमें लगभग मिलते हैं। तो ज्यादा कैलोरी वाला खाना हमें नहीं खाना है, और और रात का खाना तो कैलोरी वाला बंद ही करना है। जो हमारा सतत संतुलित आहार आप लेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कम कैलोरी का इंटेक आप करेंगे, और इसके कारण आपका कैलोरी मैनेजमेंट हो जाएगी। अफ्रेश लेंगे, तो अफ्रेश से सिर्फ 4 कैलोरीज मिलती है। जो चाय से हमें 100 से 150 कैलोरी मिल रही है, तो उसमें से सिर्फ हमें 4 कैलोरीज मिलती है, और चाय से बेहतरीन हम 3 घंटे तक अपने आप को फ्रेश रख पाते हैं। तो इस तरह से कैलोरी मैनेजमेंट कीजिए। कैसे करना है, तो इसके लिए पूरा दिन लग जाएगा, इतना हम समझा सकते हैं। तो बस अपने कोच से आप पूछ लीजिएगा, वो आपको कैलोरी मैनेजमेंट के बारे में बता देंगे। तो बस कैलोरी मैनेजमेंट आप कर लीजिए। इसके बाद में है ई फॉर ईट स्लोली। मतलब धीरे धीरे खाइए। अब इतनी हड़बड़ी है, हम इतनी मतलब हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, हम जॉब करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, समय हमारे पास कम है, हम चलते चलते दौड़ते दौड़ते खा रहे हैं, टिफिन ले रहे हैं, बाद में समय नहीं मिल पा रहा है, 5-10 मिनट में खाना खा रहे हैं। तो इस तरह से नहीं है, हमारे खुद के लिए खाने के लिए
समय निकालना है और धीरे धीरे खाना है। जल्दबाजी में हड़बड़ी में खाना खाएंगे तो वो मेंटली हम उसकी ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, मानसिक रूप से हम तैयार नहीं रहते हैं और वो हम अच्छी तरह से हम वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो इसलिए धीरे धीरे खाइए, बस उस खाने का आनंद लीजिए, लुत्फ लीजिए और इस तरह से फिर आप निश्चित रूप से उसे आप हजम कर पाएंगे, अच्छा स्वस्थ बना पाएंगे। इसके बाद में डी, डोंट ईट एनीथिंग आफ्टर डिनर और लंच। मतलब खाने के बाद में जब हम खाना खा लेते हैं दोपहर का या रात का खाना खा लेते हैं तो उसके बाद में हमें कुछ भी नहीं खाना है। जैसे आपके पास बाद में कुछ भी आ गया, खाना खा लिया दोपहर का, बाद में किया चलो हम चाय लेंगे, बाद में कहा किसी ने चलो गुलाब जामुन आ गए, चलो गुलाब जामुन थोड़े से खा लो, बाद में ये खाओ, चिप्स लो खाओ, इस तरह से नहीं है। मतलब एक बार हमने खाना खा लिया तो उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरह से इसके कारण हमारा फैट जो है वो नहीं बढ़ेगा और अपने आप को हम संतुलित बनाए रखेंगे। इसके बाद में आए फॉर इनोवेटिव, हमेशा अपने आप को इनोवेटिव रखिए, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएशन करते रहिए, अपने आप में सुधार कीजिए, खुद ना खुद ऐसे काम कीजिए कि लोग हमसे प्रेरणा ले, यार यार देखो इतने कितना अच्छा किया है, इतने कितना अच्छा सुधार किया है, इंप्रूवमेंट की है। तो अपने आप में इन्वेंशन कीजिए, इनोवेटिव रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहिए, इस तरह से उस तरह से करके अपने आप को व्यस्त रखिए और इनोवेटिव रहिए, दूसरों में अपनी पहचान बनी रखिए, एक खुद की क्रिएटिविटी बनाते रहिए, जिससे हम अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। इसके बाद में ई, एक्सरसाइज डेली। तो हमें डेली एक्सरसाइज करनी है, ऐसे हम अकेले करते जाएंगे तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों करेंगे, ऐसा कहते हैं। लेकिन आप यदि समूह के साथ आते हैं, ग्रुप में आते हैं, तो लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको पूछने वाले होते हैं, अरे यार आप आज क्यों नहीं आए, आप कल क्यों नहीं आए थे। तो इस तरह से आपको पूछने वाले होते हैं और निश्चित रूप से आपको कुछ पूछने वाले होते हैं, इसलिए आप समूह के साथ आते हैं तो निश्चित रूप से आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसलिए इस तरह से आप कॉल पर आ जाइए, निश्चित रूप से आपको एक अच्छी संगत मिलेगी, अच्छी सोहबत मिलेगी और इसके कारण आप नियमित रूप से व्यायाम करते रहेंगे। अकेले घर में करेंगे तो बाद में आप या बाहर जाते हैं तो बारिश आ रही है, आज क्यों नहीं किया तो बारिश आ गई थी, तो इस तरह से घर में आज क्यों नहीं आए तो आज मेहमान आ गए थे, तो इस तरह से हम बहाने बना देते हैं। तो इस तरह से आप समूह में आकर हमेशा वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो निश्चित रूप से इसमें आप में सुधार आ जाएगा। और सबसे अंतिम बात है टी, टी मीन्स टेल योरसेल्फ यू कैन डू इट। तो अपने आप को बताओ, अरे यार ये आप कर सकते हो। तो आप बहुत समस्याओं से जूझ रहे हो, आप कहते हो कि ये नहीं कर सकता, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ये खाना नहीं खा सकता, ऐसा नहीं कर सकता, मुझे ऐसी आदत है। तो नहीं, आपको खुद को बताना पड़ेगा, अरे यार ये आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। तो ये इसके कारण आप में 90% आप में एटीट्यूड आ जाता है, कि आप में साहस आ जाता है और जो है तो इसी तरह से आप सफलता पा सकते हैं। तो इसीलिए कहते हैं ना, शिव खेड़ा जो विश्व प्रसिद्ध मोटिवेटर है, वो कहते हैं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो वही काम करते हैं लेकिन अलग ढंग से करते हैं। बस हमें वही तरीके हमें अपनाने हैं, अपने आप को बैलेंस बनाना है, बैलेंस लाइफ बनानी है, बैलेंस डाइट रखनी है और अपने आप को बैलेंस रखना है। तो बस अपना घेरा बढ़ाना नहीं है, सामने से इधर से आड़ा हमें बड़ा नहीं होना है, बल्कि हाइट के हिसाब से अपनी कभी भी अपना वेट होना चाहिए, वजन होनी चाहिए। इस तरह से बस इस तरह से अपने आप को बैलेंस रखिए, बैलेंस डाइट रखिए, बैलेंस लाइफ रखिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, बस इतना ही। यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू सिस्टीम। धन्यवाद आसाराम सर, धन्यवाद सिस्टीम। यस, खूप सुंदर। बॅलन्स डाएट काय आहे तो बबन सरांनी एकदम परफेक्ट सांगितलेला आहे आणि तो कशा प्रकारे फॉलो केला पाहिजे याच्याबद्दल सविस्तर असं मार्गदर्शन आज आपल्याला बबन सरांनी सांगितलेलं आहे। तर याचा सर्वांनी बबन सरांसाठी जोरदार क्लॅपिंग करायची। वाव, यस। तर थँक्यू बबन सर, खूप सुंदर असं तुम्ही आज सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे बॅलन्स्ड डाएट बद्दल। तर सर्वांनी या गोष्टी प्रॉपर फॉलो करायच्या आणि आपल्या कोचला विचारून घ्यायचं की आपला डाएट प्लॅन काय आहे। यस, तर नक्कीच खूप सुंदर असं आजचं मार्गदर्शन झालेलं आहे। यस, थँक्यू बबन सर।